Assalamu alaikum. In this video, we will discuss electric flux and Gauss's law. So, first of all, we shall discuss electric flux. What is electric flux? So, here electric means electric field lines and flux means flow. So, electric flux means flow of electric field lines through any cross section area. यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना क्या है हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। किसी भी एरिया में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरह से अगर कोई एरिया है हमारे पास, उस एरिया में से एयर आ रही है तो उसे हम एयर फ्लक्स बोलेंगे। अगर कोई एरिया है उसमें से पानी जो है वो फ्लो हो रहा है तो उसे हम वाटर फ्लक्स बोलेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो उसे हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको जो है हम फाई से इंडिकेट करते हैं और ई डॉट डी ए यानी डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। जब हम यहाँ से डॉट हटाएंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये थीटा क्या बता रहा है, थीटा हमें बता रहा है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में और क्रॉस सेक्शन एरिया के दरमियान में जो है एंगल कितना है। अगर ये एंगल हमारे पास जो है ज़ीरो हो जाता है तो फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगा। लाइक दिस, यहाँ से अगर हम देखें तो जो एरिया है इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस तरफ है, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो ज़ीरो एंगल हो जाएगा दोनों के दरमियान में और कॉस ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, यानी मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा हमें। इसके बाद अगर थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री हो जाता है, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। वो किस तरह से ज़ीरो होगा कि जब हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ज़ीरो इस पूरी टर्म को जो है ज़ीरो कर देगा। यानी यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन तो इस तरफ है लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऊपर की तरफ है, तो फिर जो है किसी भी एरिया में से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इसी तरह से अगर इन दोनों के दरमियान में एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो फ्लक्स हमारे पास नेगेटिवली मैक्सिमम हो जाएगा। यानी एरिया की डायरेक्शन तो इस तरफ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट है, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो जाएगा और cos 180 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिवली मैक्सिमम आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास ये इसके फ्लक्स के कॉन्सिक्वेंसेस आ गए। अब ये जो है हमारे पास फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट हमारे पास होगा, किस तरह से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम होता है और हमारे पास यहाँ पर एरिया है तो एरिया का जो हमारे पास यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखना है तो यह जो है हमने पिछली वीडियोस के अंदर निकाला हुआ है, तो आप जो है पिछली वीडियोस में जाके। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्स डेंसिटी की। फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया के कितने एरिया में से कितना फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी फ्लक्स डेंसिटी बन जाएगा। सिंपली क्या करना है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है हमने उसको यहीं पे लिखा और दोनों साइड पे एरिया से डिवाइड कर दिया है। जब हमने एरिया से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और ये फाई अपॉन ए हो जाएगा। तो आप हमारा जो यहाँ पर अब यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम सिंपली। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गॉसेस लॉ की। गॉसेस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। K.F. Gauss, German physicist, provided a relation between electric flux and net charge enclosed by surface। एक गॉसेस नाम का फिजिसिस्ट था जर्मन, उसने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेट चार्ज जो इनक्लोज किसी भी सरफेस के अंदर है उनके दरमियान में एक रिलेशन बताया था। इसका स्टेटमेंट क्या है, द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस
इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी सरफेस के अंदर जो है चार्जेस इनक्लोज्ड हैं और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो जो टोटल फ्लक्स हमारे पास होगा वो कितना होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस किसी भी एरिया के अंदर या किसी भी सरफेस में इनक्लोज्ड हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था टोटल आउटवर्ड फ्लक्स चार्जेस इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्जेस इनक्लोज कौन से हैं, जो सरफेस के अंदर जो है चार्जेस हमने इनक्लोज किए हैं। तो ये हमारे पास जो है गॉसेस लॉ की आ गया है और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ।